मैं सुधाकर प्रियदर्शी न्यूज़ स्पीकर से। मैं बिहार के भारतीय सब लोग पार्टी के प्रदेश महासचिव श्री नियामतुल्लाह जी से कुछ जी और नीट के संदर्भ में उनका विचार जानने आया हूँ। आखिर वो क्या कहते हैं। जहाँ एक तरफ मोदी जी इस जिद में है कि नीट और जी की परीक्षा हर कीमत पे होगी, वैसे स्थिति में आम जनता, प्रतिनिधि, छात्रों के माता पिता क्या सोचते हैं, क्या उचित मानते हैं, क्या अनुचित मानते हैं, जबकि कोरोना का संक्रमण अपने सबाब पे है, अपने चरम पे है। वैसे स्थिति में इन लोगों का क्या विचार है, आइए जानते हैं प्रदेश महासचिव भारतीय सब लोग पार्टी नियामतुल्लाह जी से। जी और नीट को लेकर काफ़ी जिद में है कि ये परीक्षा होगी। पूरे भारत में करीब करीब 28 लाख के आसपास छात्र हैं इस नीट की परीक्षा देने वाले, जी की परीक्षा देने वाले। पूरे हिंदुस्तान भर में भयंकर कोरोना का संकट है। कोरोना से बहुत लोग मर चुके, बहुत लोग कैबिनेट स्तर के मंत्री लोग प्रभावित हो चुके हैं। तो हमारे छोटे छोटे जो बच्चे जो हैं, जो नीट की और जी की परीक्षा अपने घर से 300-500 किलोमीटर दूर जाके, जहाँ पे ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे बस की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे होटल और खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, और ये कोरोना का संक्रमण एक अलग ही है। वैसे स्थिति में जी और नीट की परीक्षा होना, जिस बात के लिए मोदी जी जिद पर हैं, उसको आप क्या मानते हैं, क्या समझते हैं, थोड़ा आप अपना। नमस्कार। सरकार का जो कार्य क्षेत्र है, अभी जो कार्य कर रहा है, उस पर कहीं ना कहीं कभी कभी संदेह भी हो जा रहा है कि आज 5 से 6 महीने हो गए कोरोना को आए हुए हमारे देश में, और लगातार देश की जनता अपने घरों में बंद है। गरीब के ठेले बंद हैं, लोगों की दिहाड़ी बंद है, छोटे कामगारों की मजदूरी बंद है, छोटे मोटे दुकानदारों की दुकान बंद है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मजदूरों का रोज़ का काम बंद है। इन 5-6 महीनों में लगातार देश की जनता बुरे से बुरे स्थितियों में झेल रही है। लेकिन सरकार जो कार्य करती जा रही है, उसमें सरकार पर संदेह हो रहा है कि आखिर कोरोना को किस नज़रिए से सरकार देख रही है। सरकार किस नज़रिए से कोरोना को देख रही है, यही कभी कभी संदेहास्पद हो जा रहा है। क्योंकि अभी हम बिहार के वासी हैं। बिहार प्रदेश में जिस मानसिक दिवालियेपन के शिकार हमारे मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी, जिन्होंने कहा कि हम बिहार में चुनाव कराएंगे, तो हम जैसे सामाजिक लोगों को अचंभा हुआ कि आखिर ये कर क्या रहे हैं भाई। आप रोज़ लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, टाइम बढ़ा रहे हैं, लोगों को मूवमेंट करने वाले को आप लाठी पीट रहे हैं, समय का पालन करवा रहे हैं, मोटरसाइकिल का जांच करा के आप उन पर फाइन कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि चुनाव हम कराएंगे। ये तो दिवालियापन है ना। और जी और नीट पर जो मोदी जी का जिद है, ये भी संदेहास्पद है। करना क्या चाहते हैं आप लोग? बच्चों का जीवन क्यों आप मौत के मुंह में ले जाना चाहते हैं? सारा आपने रेल बंद किया हुआ है, कहीं आने जाने में बच्चों को परेशानी है। आपने बसेज बंद किए हुए हैं, सारे रोड बंद हैं, और आप कह रहे हैं कि अब हम जी नीट का एग्ज़ाम कराएंगे। आपने 6 महीनों से बंद बच्चों को क्या मतलब शिक्षा दी है कि एग्ज़ाम उन लोगों का लेंगे जी। तो अजीब स्थिति है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कह रहे हैं, वो दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है वो कर नहीं रहे हैं। तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार करना क्या चाहती है और करना है क्या। मतलब ये हुआ कि जिस तरह का ये हमारे केंद्र सरकार की नीति और नीति है और प्रदर्शन है, एक्टिंग है, उससे यह कोरोना अस्तित्व में नहीं है, ऐसा भी माना जा सकता है क्या? नहीं, मैं तो मान रहा हूँ जो चीज़ें आई सामने। अभी तो देखिए, एक तो चीज़ है कि बिहार के हॉस्पिटलों की स्थिति आप भी देख रहे हैं। बक्सर जिला के हमारे सांसद स्वास्थ्य मंत्री हैं जी। जो स्वास्थ्य की व्यवस्था बक्सर में है,
उसमें अभी न ऑक्सीजन की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था है, न वेंटिलेटर की व्यवस्था है। और पटना जैसे शहर में, जो प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर जितने कोरोना के मरीज जा रहे हैं उसमें मतलब इलाज के बिना लोग मर रहे हैं, कहीं कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हॉस्पिटल में फेंक के कोई उनको दवा पानी पूछने वाला नहीं है, वो मर जा रहे हैं। स्थितियाँ बुरी हैं। अच्छा, कुछ जो है नीट की और जी की तैयारी किए हुए हमारे बच्चे जो हैं, अखिल भारतीय स्तर पर पूरे भारत के बच्चे परीक्षा देने के लिए तैयार भी हैं, उनके माता पिता भी तैयार हैं, तो क्या उनका यह तैयारी, क्या पाते हैं कि यह तैयार उनका होना ठीक है या नहीं है? सरकार को इस पर कोई उचित निर्णय, अभी घबराना नहीं चाहिए। बच्चों का जीवन है, ये भी सच्चाई है कि उनको एग्ज़ाम भी देना चाहिए। लेकिन सरकार जब डरी हुई है, सरकार मान रही है कि इस देश में कोरोना है, उसका वैक्सीन नहीं बना हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए ना कि वैक्सीन आ जाए। बच्चों को मौत के मुंह में ढकेलना तो हम कभी से उचित नहीं मानेंगे सरकार के कामों में। हम कहेंगे कि थोड़ा इंतजार करें, बच्चों का जीवन है, उनको एग्ज़ाम देने की भी आवश्यकता है, उन्होंने तैयारी की है, लेकिन थोड़ा सा सब्र की भी आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ही कर रहे हैं कि हम देश बहुत बुरी स्थिति में है, कोरोना के जब्त में है। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो क्या यह भी संभव है कि जो लोग अपने बच्चों को परीक्षा दिलवाना चाहते हैं या दिलवाने के जो पक्ष में है, मोदी जी के समर्थन में ऐसी बात करते हों? ऐसा भी लगता है क्या आपको? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तो राजनीति एक तो चल रहा है ना कि सरकार अपने, पहले होता था कि सरकार के विरुद्ध बोला जाता था, लेकिन अब तो सरकार कुछ नीति निर्धारण तय करती है तो अपने बगल में 50 लोगों को खड़ा करके रखती है कि मेरे पक्ष में पहले ही तुम बोलना शुरू करो। एक तो ये मोटो हो गया है, मतलब आप निर्णय लें, देश की जनता क्या कह रही है इसको आप नहीं सुने, आप पहले ही से 20-50 लोगों को खड़ा करके रखें कि नहीं, आप पहले ही आपके समर्थन में कि बोलने वाला पहले ही सोचे कि भाई आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस पूरे भारतवर्ष के करीब 100 शिक्षाविद ऐसे हैं जो पर्सनल लेटर लिखे हैं, पत्र लिखे हैं माननीय मोदी जी को कि ये परीक्षा होना चाहिए? आपके इस सुझाव का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, समर्थन करते हैं। बिल्कुल बताया हमने आपको अभी ना कि एक चाटुकारों का एक टीम भी लगा हुआ है हर जगह ना भाई, हम उनको एक चाटुकारों की नज़र, क्योंकि कोई भी बौद्धिक आदमी, कोई भी विचारवान आदमी सरकार से अपनी बातों को पूछता है, उसका समर्थन नहीं करता है। हम इस बात को अच्छा नहीं मानेंगे कि इस व्यवस्था में सरकार एग्ज़ाम ले। हम इस बात को हम आप ही सरकार ही की बात कर रहे हैं कि जो कह रही है कोरोना से अच्छी, मतलब 6 महीने से पूरा देश बंद है और 28 लाख जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, आप उनको मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं और उनका 100 लोग समर्थन कर रहे हैं, तो उनको मैं चाटुकार कहूँगा, दलाल कहूँगा।